हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों ये वीडियो नंबर कौन सी है? 7वीं है, यानी कि 7th क्लास है। और इससे पहले हमने क्या है 6 वीडियो बना दी हैं और 7वीं वीडियो इसमें है। हम जानेंगे एडवांस लर्निंग के बारे में। किसमें एडवांस लर्निंग सीखेंगे इसमें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वीडियो की 7th क्लास में हम इसमें जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के और जानते हैं कि एडवांस लर्निंग में हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि कुछ कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते समय क्या है, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों की यानी कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस होते हैं यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो क्या कहते हैं, कुछ क्या होते हैं, प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार होते हैं यानी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है ना। तो हम उसको क्या है निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। जैसे कि पहला नंबर है ए इसमें। तो पहला क्या है दोस्तों, ए है इसमें। जैसे यदि रिपोर्टेड पार्ट, या उसको बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग, यानी कि इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है और ऐसे होता है वो, हम इसको बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे सैड आता है इसमें, सैड जिसमें सैड आता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग या रिपोर्टेड पार्ट में कोई नाउन क्या है, वोकेटिव केस में हो, यानी कोई संबोधित मामले में हो। वोकेटिव माने होता है संबोधित, संबोधित यानी संबोधन, संबोधन इसमें हुआ जैसे कि जैसे कि किसी को हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, संबोधन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अर्थात सब्जेक्ट या स्पीकर जिससे बात कर रहा हो वह रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ना आकर रिपोर्टेड पार्ट में दिया गया है और उसके बाद कॉमा यानी ये लगा है का प्रयोग हुआ है, तो उस नाउन को क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाकर इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आप इस चीज़ को भूल जाओ और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ये समझो नीचे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये पहला सेंटेंस इसमें ये डायरेक्ट है, ये इसमें मोना है। मोना इसको कहा गया है कि यदि ये किस में आया है, मोना, ये मोना आया है इसमें रिपोर्टेड पार्ट में। किस में आया है, रिपोर्टेड पार्ट में आया है। ठीक है दोस्तों। ये यानी कि इधर नहीं है, सैड के बाद नहीं दिया है। तो ये इसको हम क्या है, ऑब्जेक्ट मानकर, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानकर इसको हम क्या यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसमें डायरेक्ट में है मदर सैड मोना आई हैव बॉट अ ब्यूटिफुल साड़ी फॉर यू। ठीक है दोस्तों। तो किसके अंदर है ये है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग है, उसमें ये क्या है, मोना है ये। ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या है, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मदर टोल्ड मोना, अब ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के इन्वर्टेड मतलब यानी कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर वाला अंदर में था। ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि बना लिया है। तो मदर टोल्ड मोना दैट, और आई को क्या हम सी में बदलेंगे, आई को क्या है सी में। तो मदर ने मोना से कहा था कि मैं, यानी कि आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल साड़ी फॉर यू, उसके लिए साड़ी खरीदने यानी खरीद चुकी हूँ। ठीक है दोस्तों। हैव बॉट मैंने होता है कि यानी जो कर चुके हैं काम। ठीक है दोस्तों। यानी बॉट मानी खरीदना और हैव मानी चुके हैं, चुका चुके हैं या किया है। ठीक है दोस्तों। तो मदर सैड मोना आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल साड़ी फॉर यू, यानी कि मदर कहती है मोना से, किससे कहती है, मोना से। तो आई मानी मदर यानी कि मैं, ठीक है, यानी लड़की यानी कि उसकी माँ बोल रही है। तो आई किसके लिए हुआ है, यानी कि माँ के लिए। ठीक है। तो इसलिए क्या हम आई को सी में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मदर टोल्ड मोना दैट सी हैड बॉट अ ब्यूटीफुल साड़ी फॉर यू। अब हैड क्यों बदला, यानी कि हैव का हैड क्यों हुआ, क्योंकि ये टोल्ड है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब भी क्या है, पास्ट में जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात रखना। तो दोस्तों आगे भी जानेंगे हम कैसा क्या होता है। तो दोस्तों आई होप, मेरी आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और क्या इसमें क्या देखो कि नोट, इसमें नोट भी है। नोट क्या है दोस्तों इसमें, जैसे कि यदि वोकेटिव केस में कॉमन नाउन दिया हो तो इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके पहले दा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे कि कॉमन नाउन दिया है और इसके पहले क्या है, दा का प्रयोग करना चाहिए, अथवा सब्जेक्ट के अनुसार हिज हर और माई में आदि में किसी में प्रयोग करना, यानी किसी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ रहे होंगे बात। जैसे कि सॉरी दोस्तों, तो मैं दोस्तों क्या बता रहा था कि नोट, नोट में क्या है, यदि यदि वोकेटिव केस में कॉमन नाउन दिया हो तो इनडायरेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके पहले दा का प्रयोग करना चाहिए, अथवा सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, यानी कि हिज हर और माई में आदि में से किसी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो बी, इसमें बी पार्ट क्या है दोस्तों, इसमें बी पार्ट है दोस्तों की असर्टिव सेंटेंस में सैड या टोल्ड के स्थान पर क्या है, यदि भावानुसार
एक्सेप्टेड, एडमिटेड या आंसर या कन्फेसर, कन्फेस्ड या एसवर्ड या डिनाइड या इन्फॉर्म्ड, रेप्लाइड, प्रॉमिस्ड या कंप्लेंट, थॉट या फेल्ट का प्रयोग किया जाए तो इनडायरेक्ट सेंटेंस अधिक अर्थपूर्ण होता है। अधिक क्या है? अर्थपूर्ण होता है। कैसा होता है? अर्थपूर्ण। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, नोट वाली आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप मेरी आशा होगी। जैसे कि कोई कॉमन नाम है, कॉमन नाम होता है जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एनिमल है, ठीक है दोस्तों। यानी कॉमन नाम क्या होता है? जैसे स्टूडेंट है, कॉमन नाम होते हैं। यानी कि जैसे हुमैन, द हुमैन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। उसके पहले क्या हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसमें? यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है इसमें, क्या होता है यानी असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सैड के या टोल्ड के स्थान पर क्या है? यदि भावानुसार एक्सेप्टेड, एडमिटेड या आंसर्ड, कन्फेस्ड, एश्योर्ड या आदि आदि क्या है एटसेट्रा प्रयोग किया जाए तो इनडायरेक्ट सेंटेंस अधिक अर्थपूर्ण होता है। यानी अधिक अर्थपूर्ण होता है, यानी उसका मतलब अर्थ क्या है? बहुत वैसा होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, आई विल बाय अ बैट फॉर यू नेक्स्ट वीक, यानी मैं अगले हफ्ते आपके लिए क्या है? एक बल्ला खरीदूंगा, ठीक है। उसने कहा, यानी ही है, और सी होता था खरीदूंगी, ठीक है। ही है तो खरीदेगा, ठीक है। यानी उसने कहा कि, तो उसने कहा, तो देखो ही प्रोमिस्ड यानी खरीदेगा नेक्स्ट वीक, यानी कि उसने कहा है कि खरीदेगा उसके लिए, तो उसके लिए खरीदेगा। तो इसका भाव समझो क्या कह रहा है। तो जैसे आपके पिताजी हैं, आपसे कहें कि मैं आपके लिए एक साइकिल खरीदूंगा, तो आपसे क्या किया है उन्होंने? आपसे क्या है? प्रॉमिस किया है उन्होंने, ठीक है। यानी आपसे एक वादा किया है। तो इसको हम क्या है? सेड टू को किस में बदलेंगे? वादा यानी कि प्रॉमिस्ड में बदलेंगे, ठीक है। यानी कि ही प्रोमिस्ड मी, तो सेड टू को हमने प्रॉमिस में चेंज कर दिया, तो ही सेड टू मी हो गया। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या है? दैट आ गया। और आई विल, जो आई है, आई को किस में बदलेंगे? ही में बदलेंगे, क्योंकि आई मानी ही सेड टू मी, यानी उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं, उसने मुझसे कहा यानी इसने कहा है इससे कि यही क्या है? खरीदेगा। यानी ही है, ये आई के लिए, आई यही ही के लिए प्रयोग हुआ है, और ये भी ही क्या है? ही में चेंज हो जाएगा आई, ठीक है दोस्तों। तो हम किसी से कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे डायरेक्ट में। जैसे मान लो दो व्यक्तियों की बात थी, ठीक है दोस्तों। तो दो की बात ये कहता है इससे, और फिर इसकी बात आप और किसी को बताओगे, यानी कि तीसरा व्यक्ति बताएगा इसके लिए, चौथे व्यक्ति के लिए, तो वो ऐसे ही बताएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ही प्रॉमिस्ड, उसने 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 मुझसे वादा किया था, यानी कि ये व्यक्ति दूसरा वाला है, ये कहेगा कि उसने मुझसे वादा वादा किया था, दैट मानी कि ही वुड बाय अ बैट फॉर मी द फॉलोइंग वीक। द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं, ये क्या है? नियरनेस, क्या है? नियरनेस यानी कि निकटता सूचक शब्द है, ठीक है दोस्तों। नियरनेस शब्द है, ठीक है, यानी कि वर्ड है। तो नेक्स्ट वीक को किस में बदलते हैं हम? द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं, द फॉलोइंग वीक, ठीक है दोस्तों। तो ही प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड बाय अ बैट फॉर मी द फॉलोइंग वीक, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वुड के बाद क्या है? हमेशा बाय आती है, ठीक है। यानी कि ये बिल या वुड है, ये क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी आशा होगी कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये बी नंबर क्या कह रहा है? ऐसे भाव अनुसार क्या है? हम इसको सेट टू को क्या है? टोल्ड के स्थान पर भाव अनुसार, यानी टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ये कह रहा है ये बी वाला। यानी कि या तो हम एक्सेप्टेड में बदलेंगे, आंसर्ड में, या कन्फेस्ड में, या एश्योर्ड में, या डिनाइड में, या इन्फॉर्म्ड में। टोल्ड में नहीं बदलेंगे सेट टू, हमेशा क्या हम इस इन में बदलेंगे यदि ऐसा भाव होता है सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों। अब जैसे जैसे दूसरा है, यानी कि दस बॉय सेड यस आई हैव स्टोलन द बुक, यानी कि द बॉय ने कहा था, यानी लड़के ने कहा था, यस मानी हाँ, आई हैव स्टोलन द बुक, कि मैंने ही बुक चुराई थी, यानी मैंने बुक को चुराया था, ठीक है। यानी चुराया है तो है, ठीक है। यानी चुराया है या मैंने किया है, यानी चोरी की है, यानी मैंने बुक की चोरी की है, ठीक है दोस्तों, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया? यस किया है, यस के मानी उसने माना है, यानी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया है, ठीक है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? द बॉय एक्सेप्टेड दैट ही हैज स्टोलन द बुक, ठीक है दोस्तों। एक्सेप्टेड है तो हैज आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या कह रहा था कि डायरेक्ट, सॉरी दोस्तों, यानी कि द बॉय सेड यस आई हैव स्टोलन द बुक, ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए बता दिया है। तो द बॉय एक्सेप्टेड दैट ही हैज स्टोलन द बुक, यानी कि लड़के ने एक्सेप्टेड मानी एक्सेप्टेड कर लिया है, कहने का मतलब क्या? उसने मान लिया, यानी कि एक्सेप्ट स्वीकार कर लिया है कि उसने चोरी की है, ठीक है। यहाँ हैड का प्रयोग नहीं होगा, हैज का ही प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं सी का नंबर। सी क्या है? सी है कभी कभी प्रोनाउंस में परिवर्तन करते समय, यानी कि कभी कभी क्या है? प्रोनाउंस में, प्रोनाउन जैसे कि आई है, और ही है, सी है, इट है, दे है, और क्या है? देम है, ठीक है। देम नहीं है, देम तो वो है, ठीक है दोस्तों, यानी कि दे है, ठीक है दोस्तों।
तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, यानी कि जो कि नाउन्स के स्थान पर लगते हैं। जैसे राम, राम को हम क्या कहते हैं, लड़के हैं तो लड़के को क्या बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, ठीक है। लड़का है तो सी बोलेंगे, लड़की है तो सी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और बहुत सी लड़कियां तो क्या बोलेंगे, देयर बोलेंगे, ठीक है, यानी कि दे बोलेंगे, ठीक है। यानी कि दूर, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या यहाँ तक समझें जो हम समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउंस में क्या है, परिवर्तन करते समय क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पर्सन क्या है और नंबर समान होने के कारण क्या है, संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ही और सी का प्रयोग वक्ता यानी कि स्पीकर के लिए हुआ है या सुनने वाले पर्सन के लिए हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप इसमें समझो, इस सेंटेंस में, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में जैसे कि रामा, ठीक है दोस्तों। अभी इसको मैं सही कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि डायरेक्ट में क्या है, यहाँ पर समझो कि जैसे कि कभी कभी प्रोनाउंस में परिवर्तन करते समय क्या होता है कि सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है क्या, जैसे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो पर्सन होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पर्सन, यानी कि ये भी राम है और ये श्याम है, ये कौन है, दोनों व्यक्ति हैं। अब हमने क्या है कि यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हो, ठीक है। तो रामा टोल्ड श्याम दैट ही वॉज रॉन्ग, तो इसमें क्या है, जैसे कि वह गलत था, ठीक है। रामा ने श्याम से कहा था कि वह गलत था। अब ये ही है, या ये राम के लिए यूज हो जाए या श्याम के लिए यानी कि श्याम राम के लिए यूज हुआ है, यानी कि ही है वो किसके लिए आया है, या श्याम के लिए या राम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये ही है वो आया है श्याम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि रामा टोल्ड श्याम, यानी कि रामा सेड टू श्याम, राम ने किससे कहा था, श्याम से कहा था, क्या कहा था कि तुम गलत हो, यानी कि मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो, तो वो ही है, यानी कि रामा टोल्ड श्याम। तो मैं कहूँगा तीसरे व्यक्ति से कि रामा ने श्याम से कहा था कि वह गलत था, कौन था, श्याम गलत था, ठीक है। तो ये ही है श्याम के लिए यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यह, अब यहाँ पर कह रहे हैं नीचे कि यहाँ यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ही का प्रयोग है रामा के लिए हुआ है या श्यामा के लिए हुआ है। तो ऐसी चीज़ हमें इनडायरेक्ट बनाते समय क्या है, प्रोनाउन के आगे ब्रैकेट में संबंधित नाउन का उल्लेख कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर है, देखो, जैसे ऐसे बना देती हैं, ठीक है दोस्तों, ये है, ठीक है। जैसे कि रामा टोल्ड श्याम दैट ही श्याम वॉज रॉन्ग, यानी ये ब्रैकेट में बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि ही है ये श्याम के लिए यूज हुआ है, हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर के लिए क्लियर करने के लिए कि वो समझे, जैसे कि आपको हाँ वाकई में इनडायरेक्ट आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रामा टोल्ड श्याम दैट ही वॉज रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। आई होप, मेरी आशा होगी आप यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या वीडियो समझ में आ रही है, यानी कि ये वीडियो क्या आपको समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे कि डी, वी अस आवर, डी नंबर आ गया, हमने क्या है, सी कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यदि वी है, अस है, आवर है का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए व्यापक अर्थों में अथवा यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह किया गया हो, तो क्या ऐसे में क्या होता है कि वाक्य में ना तो प्रोनाउंस में परिवर्तन करना चाहिए और ना ही उसके टेंस में, यानी कि नहीं तो उसके प्रोनाउंस में परिवर्तन होगा, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये बात क्या है, सत्य है, ठीक है ना। जैसे अब एग्जाम्पल की मदद से समझो, जैसे कि ये पहला है, ये है, देखो ये, द हरमित सेड, हरमित सेड, सेड बोलेंगे, सेड, सेड नहीं, सेड, द हरमित सेड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ऑफ गॉड, यानी कि हम सभी क्या हैं, बच्चे हैं, ऑफ गॉड यानी भगवान के, किसके, ईश्वर के बच्चे हैं। तो ये बात क्या है, ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ सत्य है, ठीक है। इसका मतलब ये सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ सेड लगाकर क्या है, दैट लगाकर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से क्या है, दैट लगाकर क्या है, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देते हैं ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तो कहने मतलब इस बात का जो पूरा बात ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब यही है कि यदि तो क्या करेंगे हम, द हरमित सेड, द हरमित सेड दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ना तो उसकी वर्ब में चेंज करेंगे, ना तो हम उसके सेंटेंस में चेंज करेंगे, किसी में भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ खाली का दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में करना है। दूसरा जैसे माई फादर सेड हमारे पिताजी कहते हैं, यानी मेरे पिताजी ने कहा था या मेरे पिताजी ने कहा, आवर कंट्री इज इंडिया एंड वी आर इंडियंस, यानी हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है, एंड वी आर इंडियंस, हम कौन है, इंडियंस, यानी कि भारतीय हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सत्य है, हम वाकई में इंडिया, यानी हमारी कंट्री इंडिया है और हम क्या है, भारतीय हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात सत्य है, यानी कि हमेशा सत्य रहेगी। तो माई फादर सेड दैट आवर कंट्री इज इंडिया एंड वी आर इंडियंस, यदि आप बाहर भी जाओगे अदर कंट्री में, फिर भी आप इंडियन ही कहलाओगे, क्योंकि आप इंडिया से बाहर जाओगे, यदि इंडिया की नागरिकता खत्म करते हो, फिर भी आप पहले क्या थे, इंडिया के थे, ठीक है दोस्तों।
तो माई फादर सेड दैट आवर कंट्री इज इंडिया एंड वी आर इंडियंस। ना तो हम एज में चेंज करते हैं, ना तो हम बर में चेंज करेंगे, ना तो वी में चेंज करेंगे, ना तो कंट्री आवर कुछ में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ क्या हम दैट में बदल देंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यानी क्या कर देंगे, दैट ऐसे बस। ठीक है, उसके बाद पूरा ऐसा सेंटेंस उतार देते हैं, इसका मतलब यही है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह कोई एक पूरी समाज के यानी कि एक जाति मानव जाति के लिए होता है यूज, तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नंबर आता है ई। तो ई नंबर क्या है दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है सैड वाला, ये सैड वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है या तो फ्यूचर टेंस में हो या किस में हो, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड पार्ट के निकटता सूचक शब्दों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि डायरेक्ट है ये वाला, ठीक है, तो माई फादर ऑफन सेज टू मी, सेज क्या है, सेज मानी कहता है, यानी कि प्रेजेंट में है ये। ठीक है, यह होता है हमें विल सेस, विल से होता है विल से। माई फादर ऑफन विल से टू मी ऐसे होता, फिर भी हम क्या है चेंज नहीं करते, यानी इसमें क्या है फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो हम क्या क्या नहीं करते हैं, रिपोर्टेड पार्ट के निकटता सूचक शब्दों को नहीं चेंज करते हैं। जैसे कि नाव है, ये क्या है, निकटता सूचक शब्द है, यानी नियरनेस वर्ड है नाव, नाव इसको क्या है चेंज नहीं करेंगे, नाव का नाव रहने देते हैं। यदि ये सैड यानी पास्ट में होती है वाली, सेज को सैड सेड होती, तो नाव का हम क्या करते, नाव का करते देन। ठीक है, आई होप मेरी आशा होगी कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे वीडियो को। ठीक है दोस्तों, यदि आप गौर से सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और यदि आपने पढ़ा होगा तो और भी अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो माई फादर ऑफन सेज टू मी यू शुड वर्क हार्ड नाउ, यू वर्क हार्ड नाउ। ठीक है, तो माई फादर ऑफन, मेरे फादर ने, ऑफन बंदा यानी कि अचानक, ठीक है, अचानक मुझसे कहा था कि यू शुड वर्क हार्ड नाउ, कि आपको अब यानी कि मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो माई फादर ऑफन टेल्स मी दैट आई शुड वर्क हार्ड नाउ। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नोटिस में क्या है, उपयुक्त उदाहरण में क्या है, नाव, नाव को परिवर्तन नहीं किया गया है, किंतु रिपोर्टिंग वर्ब में भी टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, प्रोनाउन को सदैव परिवर्तन किया जाएगा, यू का आई परिवर्तन किया गया है। तो हमें एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यू है, यू को हमने क्या है आई में चेंज कर दिया है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये वाली कहने का मतलब ये है, ये वाली ये वर्ब है, ये सेस हो चाहे सैड हो चाहे कुछ भी हो, आस्क्ड हो या कुछ हो, लेकिन जो क्या प्रोनाउन होते हैं यानी कि जो नाउन की जगह यूज होता है, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, जैसे कि आई है, वी है, सी है, ही है, इनका हम क्या चेंज करते हैं, किसके अनुसार, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और रूल आपको समझना है तो शुरुआत से आप देखो वीडियो, शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आगे चलते हैं, फिर है एफ नंबर, इसका एफ आ गया। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में दिस या दीज को दी में भी बदला जा सकता है या दा बोल सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव के रूप में दिस या दीज को क्या है दे में बदला जा सकता है, जैसे कि डायरेक्ट, यू हैव टू टाइप दिस लेटर, दीज लेटर सेड ही, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये है रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, ये है ही सेड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो ही सेड उसने कहा, यू हैव टू टाइप, हैव टू बनता करना पड़ेगा, यू हैव टू टाइप आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, हैव टू मानी करना है, सही है, पड़ेगा, हैव टू मतलब पड़ेगा। ठीक है, अब टाइप मानी टाइप टाइप करना पड़ेगा, सही है, लिखना पड़ेगा या राइट में लिखना पड़ेगा है। तो इस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं इसमें, यानी कि लैपटॉप में किसी में टाइप करने की बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, यू हैव टू टाइप दिस लेटर, इस लेटर को या दीज लेटर्स, इन लेटर्स को। ठीक है ना, इन लेटर्स को। ठीक है, या तो बहुत से लेटर हैं या एक लेटर है। ठीक है दोस्तों, क्या उसे टाइप करना पड़ेगा, ये बात कही गई है। इसमें क्या कहा है, कही है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो ही टोल्ड मी कर देंगे, क्योंकि ही सेड टू मी, अब ही सेड उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, ऐसे हम कर सकते हैं। तो मी का हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट में, लेकिन ये है नहीं, हम अपनी तरफ से करते हैं मी ही, यहाँ पर मी की जगह हम ही भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ही नहीं हिम, मी की जगह हम हिम भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिम क्या कर सकते हैं, हिम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी आशा होगी कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यू हैव टू टाइप दिस लेटर, दीज लेटर्स सैड ही, तो हम इसको हम उल्टा करेंगे और इसको चेंज करेंगे कि ही टोल्ड, सैड को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ठीक है दोस्तों, तो हम मान रहे हैं कि मी यहाँ पर, तो ही टोल्ड मी, तभी हम मी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ही टोल्ड मी दैट आई, या हम इसको क्या है,
ही सेड का ही सेड ही रहने दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ही सेड कर सकते हैं या हम ही टोल्ड मी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू टाइप द लेटर्स, या तो द लेटर्स होगा या द लेटर होगा, ठीक है दोस्तों, इनमें से एक होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, द लेटर कर सकते हैं। क्या करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है दोस्तों। किंतु समय सूचक, अरे किंतु समय सूचक नाउन के पहले आए हुए दिस को दैट में ही बदलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि टाइम दिया है टाइम, और टाइम से पहले क्या है, क्या आया है, टाइम से पहले दिस है या दैट है, कुछ भी आया तो उसको हम बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे है डायरेक्ट, सी सैड आई विल सी यू, आई विल सी यू मैं आपसे मिलूंगा या मिलूंगी, ये क्या है, सी बोल रही है। सी कह रही है कि आई विल सी यू मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है ना, मैं आपसे मिलूंगी दिस इवनिंग, इस इवनिंग यानी इस शाम को मिलूंगी, ठीक है दोस्तों। तो दिस इवनिंग, तो इवनिंग क्या है, एक टाइम है, ठीक है, क्या है, टाइम, समय है, इवनिंग कौन सा समय है, शाम का समय है, ठीक है दोस्तों। तो दिस को हम क्या है, दैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या करें, यदि दिस एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, यानी चेंज उसको दा में चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों जी नंबर ऐसे इफ़ है, अनलेस है, व्हेन है। इफ़, अनलेस या व्हेन है से शुरू होने वाले सेंटेंस को दो प्रकार से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है, ठीक है दोस्तों, दो प्रकार से। जैसे जैसे कि डायरेक्ट है ये, जैसे कि द टॉर्टाइस, टॉर्टाइस नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर टॉर्टाइस चेंज करना पड़ेगा ये, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों कि टॉर्टाइस, टॉर्टाइस में होता है कछुआ, ठीक है, और हेयर बनी का होता है हेयर, और यहाँ दोस्तों हेयर नहीं है, हेयर है, ए होगा ए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा ए। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि डायरेक्ट, क्या है इसमें, क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, डायरेक्ट, ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेंटेंस है ये वाला पूरा पूरा, ठीक है दोस्तों। यानी कि द टॉर्टाइस सेड टू द हेयर, इफ़ यू एग्री टू हैव अ रेस विद मी आई शैल बीट यू। बीट में होता है पीटना वैसे, या हराना, ठीक है दोस्तों, किसी को पीट दिया यानी कि हरा दिया, ठीक है दोस्तों। तो टॉर्टाइस कहता है, टॉर्टाइस मानी कछुआ कहता है, सेट टू द हेयर, ये हेयर है, ये हेयर मानी यहाँ नहीं है, वो होता है ई, इसका मतलब है खरगोश, इसका मतलब क्या है, खरगोश, टॉर्टाइस का मतलब है कछुआ, ठीक है। तो द टॉर्टाइस सेट टू द हेयर, इफ़ यू एग्री टू हैव अ रेस विद मी, यदि यू आप एग्री सहमत हो, टू हैव मानी क्या करने के लिए, आ रेस, हैव मानी करने के लिए, आ रेस विद मी मेरे साथ रेस करने के लिए, ठीक है ना, दौड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये है इसका कहने मतलब। तो इफ़ यू एग्री यदि आप एग्री सहमत हैं, टू हैव मानने के लिए, आ रेस विद मी मेरे साथ रेस करने के लिए, तो मैं क्या है आपको क्या हरा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मुझसे कोई गलती हो तो आप दोस्तों माफ़ करना, ठीक है दोस्तों। तो आई सेल बीट यू, जैसे कि आई सेल बीट यू, आई सेल कि मैं आपको हरा दूंगा, ठीक है दोस्तों, ये कहता है टॉर्टाइस, कछुआ कहता है किससे, खरगोश से। तो इसे हम कैसे बनाते हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये है। तो द टॉर्टाइस टोल्ड द हेयर, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, इसमें ऊपर बोला है कि द टॉर्टाइस टोल्ड द हेयर दैट इफ ही, तो द टॉर्टाइस टोल्ड हेयर दैट ही, इफ ही एग्रीड टू हैव अ रेस विद हिम ही वुड बीट हिम, जो हिम है द टॉर्टाइस के लिए यूज होया हिम, ठीक है। तो द टॉर्टाइस टोल्ड द हेयर दैट, टोल्ड द हेयर दैट इफ, दैट माने कि इफ माने यदि, वह एग्रीड माने एग्रीड है, टू हैव माने रेस विद हिम उसको यानी कि उससे रेस करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ही वुड बीट हिम, वह उसको हरा देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक प्रकार से तो ऐसे बन सकता है, ठीक है दोस्तों। और वैसे क्या है दोस्तों, ये दूसरा तरीका क्या है, ये वाला कि द टॉर्टाइस टोल्ड द हेयर दैट ही वुड बीट हिम इफ़ ही एग्रीड टू हैव अ रेस विद हिम। अब दोस्तों आपको इसमें क्या बात समझ में आई, दोनों सेंटेंस में, ये भी इनडायरेक्ट है और ये भी इनडायरेक्ट है। पीला वाला ये भी इनडायरेक्ट है, यानी कि पीले कलर में ही है शायद, और ये भी क्या है, इनडायरेक्ट है, ब्लू यानी कि गुलाबी वाला। तो ये इनडायरेक्ट है और ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट है। तो कहने मतलब इसमें क्या है कि इफ़ ही, इफ़ वाला सब्जेक्ट है, पोर्सन है ये, विद हिम तक, इसमें ये बाद में आया है, और ये वाला इसमें बाद में आया है, ही वुड हिम ये इसमें पहले लिया है। तो दोस्तों इसमें कॉमा नहीं लगाया, यानी कि इसमें क्या है, बाद में लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, द टॉर्टाइस टोल्ड द हेयर दैट ही वुड बीट हिम, ठीक है। तो दैट के बाद क्या ले लिया हमने, क्या ले लिया है कि ही वुड बीट हिम, और उसके बाद क्या है, इफ़ ही एग्रीड टू हैव अ रेस विद हिम, ठीक है दोस्तों, उसको ऐसे बना सकते हैं। फिर दोस्तों क्या इसमें क्या लिखा है, नोट के दूसरी विधि अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें इफ़ या और व्हेन वाले क्लाउज को बाद में रखा गया है।
यानी या तो इफ़ होगा या वैन कर लो, ठीक है दोस्तों। उसको क्या हम बाद में रखते हैं, तो क्या वो बढ़िया, श्रेष्ठ, अधिक बढ़िया माना जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये वाला सेंटेंस क्या है, ठीक है, इस तरीके से ही बनाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आता है एच नंबर, कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आने वाले प्रोनाउन या निकटता सूचक शब्दों को नहीं बदलना चाहिए। कहने मतलब ये है कि आप इसमें समझो, किसमें समझो आप, इसमें कि सी सेड टू मी यस्टरडे आई विल रिटर्न योर नोटबुक टुमारो। यानी कि सी सेड, उसने मुझसे कहा था कल, उसने मुझसे कहा था कल कि आई विल रिटर्न, मैं, उसने मुझसे कहा था कि मैं रिटर्न मानी लौटा दूंगा, योर नोटबुक आपकी, टुमारो मानी कल। तो उसने ये कहा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यस्टरडे आया है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये नहीं है कि यस्टरडे को हम क्या कहते हैं, द प्रीवियस डे कर देंगे, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं करते। नियरनेस सब्जेक्ट, यानी कि नियरनेस क्या है, शब्द है ये, यानी कि वर्ड है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। तो इसको सेट टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, तो सी टोल्ड मी यस्टरडे, फिर बिल दैट ला देंगे नोटिस कॉमर्स के अंदर, और आई को हम सी में बदलेंगे। किसने कहा है, कि सी ने कहा है, इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो बिल का बोर्ड में, और रिटर्न, और योर का हो जाएगा माई नोटबुक, कि मेरी नोटबुक क्या है वो, द नेक्स्ट डे। इसको क्या, इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये रिपोर्टेड पार्ट में आया है, तो टूमोरो को हम नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ टूमोरो हो या नेक्स्ट डे हो, या टूमोरो हो चाहे स्टरडे हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आई होप, मेरी आशा हुई कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको ये क्या है, दिमाग में आपके कुछ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई थैंक यू दोस्तों, और ये आपके लिए थैंक यू, दिस फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मेरी आशा होगी कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों लाइक करें एंड शेयर करें, और वीडियो को क्या है, यानी कि शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।